नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है सनराइज एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। मैं योगेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो सभी लोग? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे आप लोग। आज हमारे बीच में पॉडकास्ट में आज हमारे बीच में आए हैं आर के नाथ सर। ये इनको आप अच्छी तरह से जानते हो। ऑनलाइन की दुनिया में, ऑफलाइन की दुनिया में इन्होंने काफी लंबे समय से ये काम कर रहे हैं, लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। मैथ रीजनिंग पढ़ाते हैं। हजारों बच्चे इनसे पढ़कर नौकरी लग चुके हैं और आज भी ये वर्तमान में लगभग राजस्थान के हर जिले में इन्होंने क्लास, हर कोचिंग में इन्होंने क्लास ले रखी है। अभी ये अजमेर में सेवाएं दे रहे हैं, जयपुर में भी सेवाएं दी इन्होंने, बूंदी में, मतलब ऐसा कोई भी जिला नहीं है, इंस्टीट्यूट भी नहीं बचा होगा जो सर की जहाँ पे क्लास नहीं होगी। तो मैं आज, क्योंकि हम यहाँ इस सेशन पे आने का एक ही उद्देश्य है, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। जैसे पेपर देख रहे हैं अभी, रिट के पेपर जो लग रहे हैं उनमें काफी ऐसे पेपर आ रहे हैं जो डीपली पेपर आ रहे हैं। बच्चा सोच रहा है कि अपन क्या करें सर। तो आज सर से जानेंगे, कुछ मेरे सवाल हैं और आपको भी इनसे फायदा मिलेगा। आप भी अच्छी तरीके से वीडियो पे बने रहिए, अंतिम समय तक देखिए। कुछ चीजें आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी, क्योंकि ये सर है जो आपको अच्छी चीजें बताएंगे कि आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कैसे आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें तो कहाँ ज्वाइन करें, कैसे पढ़ें, ये सभी चीजों के बारे में सर बताएंगे। तो मैं सर का वेलकम करता हूं दोबारा। तो सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं सर, पहले तो आप अपने हमारे दर्शकों को आप बताइए, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को बताइए, आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम ले लेते हैं सर, बताइए अपने बारे में। सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे काबिल दोस्त योगेश जी सर को, जो मुझे पॉडकास्ट में बुलाए और आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। प्यारे दोस्तों, मैं पिछले 10-15 साल से कंपटीशन में मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। और जो राजस्थान का उभरता पब्लिकेशन है शेखवाल पब्लिकेशन में अपनी पुस्तकें भी आती है, यानी मैं उसका राइटर भी हूँ। तो मैथ रीजनिंग का काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो आज सर ने मुझे पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया है, तो कुछ सवाल सर के रहेंगे और कुछ हमारे जवाब रहेंगे। तो बिल्कुल आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी को फायदा हो। आगे की रणनीति क्या रहेगी, कौन कौन सी भर्तियां आपके सामने हैं, कैसे तैयारी की जाए, तो उन सबके को लेकर अपन चर्चा करने वाले हैं। एक बहुत ही शानदार और जानदार सेशन ये होने वाला है। देखिए, आपने सुना सर के बारे में, और हम एक एक करके सर से क्वेश्चन करेंगे और हम ये करना चाहते हैं कि सर से अच्छे जवाब मिले, जिससे बच्चा आपके जवाब सुन के, आपकी बातों को सुन के पढ़े और आगे नौकरी लगे। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर, आज जो पेपर आ रहा है वो लेवल का पेपर आ रहा है। बच्चों को क्या करें कि बच्चे इन पेपरों का सामना करें, सिलेक्शन हो। तो आप बच्चों को सिलेक्शन के लिए आप क्या चीज कहना चाहते हैं सर? देखिए योगेश सर, अभी मैं प्रेजेंट में ये देख पा रहा हूँ जनवरी 2026 में कि अपने भर्तियों की दो एजेंसी है। एक राजस्थान लोक सेवा आयोग जो अजमेर में है, और एक अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो जयपुर में कार्यरत है। तो आजकल मैं ये देख रहा हूँ, बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, मुझे कॉलिंग भी आती है कि सर ये हो क्या रहा है। आरपीएससी 40% नहीं बनने दे रहा और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड 80 में भी सिलेक्शन नहीं होने दे रहा। यानी एक तरफ कट ऑफ कम जा रही है, एक तरफ कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी जो हाल ही में जमादार की परीक्षा हुई है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने ली है, और वर्तमान में 33 श्रेणी अध्यापक भर्ती की परीक्षा चल रही है, 2-3 पेपर हो चुके हैं। तो मैंने जो पेपर को देखा है, तो सर मुझे ये लगा है कि अब ऊपर ऊपर से पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। यानी डीपली पढ़ना है उनको। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आलोक राज जी ने भी ये निश्चित कर लिया है कि मैं भी अब जो है 40% नहीं बनने दूंगा। यानी मैं अगर दोनों पेपरों को एनालिसिस करूं तो थर्ड ग्रेड का पेपर 65 पेज का आ रहा है। जैसा कि आपको पता है सर कि आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड में अब की बार जो 24 भर्तियां थी, उसमें से 11 भर्तियां ऐसी है सर जिनमें सीटें खाली रह गई। ग्रेड फर्स्ट लेक्चरर की बात करूंगा। इवन दैट अपन बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की, तो आपने भी देखा होगा कि 225 सीटों में से केवल 6 सीटें भरी है, हाँ, 219 219 सीटें सीटें खाली हैं। आज भी खाली है। तो ये क्या कारण है, क्यों खाली रह रही है, क्या बच्चा कम नहीं पढ़ पा रहा है, या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का क्या है, इसको लेकर अपन जो है आज इस सेशन में बात करेंगे। देखिए, बच्चा हताश है, बच्चा बहुत परेशान है कि मुझे क्या करूं जिससे मुझे जॉब मिले। अभी मैं एक पॉलिटी पढ़ाता हूं जी। और पॉलिटी का छात्र भी हूं।
आज मैं अगर पेपर 2000 कोविड से पहले 2018 का पेपर देख ले, तो वहां पे जो पेपर आता था वो नॉर्मल तरीके से आता था, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पूछे जाते थे। आज 2022 का देख लो, ये 2-3 जो पेपर आए हैं ना सर जी, ये ऐसे पेपर हैं जो आप वो बच्चे जो चाहते थे कि किसी टीचर के नोट्स ले लें या 2-3 गाइड ले लें, वहां से पढ़ लें, उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला। बिल्कुल सिलेक्शन उसका होगा जो ऑथेंटिक किताब पढ़ेगा, बिल्कुल जो इस तरह से पढ़ेगा डीपली जाके अंदर। हर क्वेश्चन का निचोड़ सर किताबों में है। जी, ऐसा तो है नहीं कि कोई पेपर सेटर है जो पेपर बनाने वाला है वो कहीं से उठा के दे रहा है, सिलेबस में से दे रहा है। सिलेबस में से दे रहा है। तो आज उन टीचरों की औकात भी पता चल गई जो अपने आप को धुरंधर कह रहे थे कि मैं पॉलिटिकल साइंस में मैं तो बादशाह हूँ, नहीं सर, मेरे सब धराशायी हो हाँ गए। धराशायी हो गया, मेरे नोट्सों में से कोई आएगा ही नहीं, मेरे बार आएगा ही नहीं। हाँ। उनके नोट्सों में से 1 या 2 क्वेश्चन भी नहीं मिले। बिल्कुल सर, तो बच्चा सर आज उन शिक्षकों को भी बुरा भला कह रहा है कि हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया। अब शिक्षकों को भी पता नहीं था कि ऐसा पेपर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये चीजें, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर जो 5 मई को होगा, वो भी पेपर ऐसा कैसा आने वाला है। 100%, जो 40% पॉलिटी का नहीं जाएगा। विद्यार्थी देख रहा है, सुन रहा है मेरी बातें, जो मेरे स्टूडेंट भी हैं, मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि बेटा आप ऑथेंटिक किताब ले और चीजों को समझे। हमें ऐसा नहीं है कि हमें 100 में से 100% करना है, आप तो पात्रता पास कर लो। जी, पॉलिटी वाले जो विद्यार्थी है ना 40% 40% आप पास कर लो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। बिल्कुल, आप ये चाहें कि पेपर का पैटर्न चेंज होगा, सरकार ये जो आरपीएससी है ये हमारे बारे में सोचेगी, कोई नहीं सोचेगी। पेपर जो यूपीएससी के लेवल के पेपर आ रहे हैं, जैसा यूपीएससी का पेपर आता है वैसा का वैसा पैटर्न यहाँ पे भी है। चाहे आरएस का भर्ती हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे पटवार हो, चाहे वीडियो का पेपर हो, आप ये देखेंगे कि पेपर का लेवल बहुत तगड़ा आ रहा है। तो आपको मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आपको बहुत मेहनत करनी है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, एक एक चीज को देखना है। और फर्स्ट ग्रेड का विद्यार्थी, जो पॉलिटी का जो विद्यार्थी है, जो मेरी बातें को सुन रहा है, मैं उनको यही कहता हूं कि पात्रता को श्योर करें कि ये नंबर तो मेरा श्योर है, मैं लाऊंगा ही। इसके अलावा मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरिट में आने के लिए मुझे क्या करना है, तो ये सभी रणनीति अपन बात करेंगे। सबसे पहले अभी कैलेंडर आया है सर 1 लाख भर्तियों का, बिल्कुल। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं सभी दर्शकों से और विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि अभी गवर्नमेंट ने आगामी यानी इस पूरे 2026 के सेशन में दिसंबर तक का कैलेंडर जारी कर दिया सर। लगभग 1 लाख भर्तियां हैं, यानी अभी पुलिस की भर्ती गई है, दोबारा पुलिस की भर्ती आ रही है, सीईटी होने वाली है। मैं एक बार और मैं आपको आगाह करना चाह रहा हूं कि सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है दोस्तों कि आप कितना पढ़ते हैं, सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या पढ़ते हैं, यानी आपकी विषय वस्तु क्या है, आपके पास मैटर क्या है। कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि आजकल जो पेपर हो रहे हैं, मैंने 4th ग्रेड का पेपर, 3rd ग्रेड का पेपर देखा, 4th ग्रेड का पेपर देखा, तो प्रश्नों में सर मिलान वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। एक प्रश्न में चारों ऑप्शनों के बारे में अगर स्टूडेंट की जानकारी नहीं है तो वो धराशायी हो रहा है, फेल हो रहा है। कथन कारण के क्वेश्चन, यानी कि 150 प्रश्नों का मतलब है उसको 600 प्रश्नों की तैयारी करनी पड़ रही है। यानी हर ऑप्शन में एक प्रश्न है, उनको मिलाओ। कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न आ रहे हैं, मैथ में भी कथन उसमें ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई इनमें से ज्यादा मैच मिलान वाला, मतलब ज्यादा ऑथेंटिक जो ऑप्शन है वो कौन सा है? तो मतलब 4 ऑप्शन सही हैं, सही लग रहे हैं, सबसे ज्यादा जो श्रेष्ठ कौन सा है वो। अब मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट डीपली तैयारी करेगा उसी का सिलेक्शन 2026 की भर्तियों में होने वाला है। ये कड़वा सच है, आपको बुरा लगेगा क्योंकि आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, किसी के नोट्स लेके पढ़ लेते हैं, कोई हल्की पतली किताब आती है वो लेके पढ़ लेते हैं, ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा। इवन दैट आपका सीईटी में भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है क्योंकि उसकी रणनीति तैयार की जा रही है सर प्री और मेंस को। यानी कि सीईटी में गई बार जो है लेवल 1 में यानी 12वीं की बात करें तो लगभग 8.5 लाख बच्चे पास हो गए। लेवल 2 यानी कि अपन बीए ग्रेजुएशन की बात करें तो 9.5 लाख पास हो गए। तो आलोक राज जी ने ये देखा कि सीईटी का मतलब ही नहीं है सारे पास हो गए, तो इस बार वो सीईटी में भी पास नहीं होने देंगे, 60% उसमें करने क्राइटेरिया करें, 60% से ऊपर होगा वही पास करेगा। बिल्कुल। अभी देखो आप सर, इस साल जो रिजल्ट आया है पटवारी को लें या वीडियो को लें, सबकी 83+ % जा रही है। अभी 4th ग्रेड का कल रिजल्ट आया है तो अप्रत्याशित कट ऑफ गई है। यानी कि जितने भी यूट्यूबर बता रहे थे, हम लोगों ने बताया कि इतनी नहीं जाएगी क्योंकि पेपर बहुत टफ था, लेकिन जो नहीं सोचा वहां से शुरू हुई है। जनरल 88 क्वेश्चन वाला दुगना में सिलेक्ट हुआ है सर। अब देखो
बच्चे की सर हमारे पास में भी आते हैं, बच्चे बोलते हैं, क्लास में भी बोलते हैं, आपको भी बोलते होंगे कि ऑनलाइन तैयारी ऑफलाइन तैयारी। जी अब बच्चा, अब क्या होता है देखो, जब तक मैं, अगर मैं मेरा आप कोई राय लेंगे तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपको ऑफलाइन टीचर के सामने बैठ के पढ़ना चाहिए। 100%। वही पढ़ाई होती है। ऑनलाइन में आप पढ़ लोगे, आपको अच्छे टीचर के आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। क्योंकि देखो ऑफलाइन में क्या होता है, प्रत्येक टीचर समान नहीं होता। अब अगर 5 टीचर है जिसमें एक तो कमजोर होगा ही, एक दो दो, आपको प्रॉपर पूरे पांचों के पांचों धुरंधर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो कोचिंग वाला भी मैनेज करता ही है कि अपने हिसाब से टीचर। तो आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहली जो प्रायिकता है वो तो आपको ऑफलाइन को देना चाहिए। देखो मेरी प्रायिकता है, जी आप सर। इसके बारे में क्या जानना है? देखिए सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आजकल बच्चा क्यों पिछड़ रहा है, क्यों फेल हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं कि ये 100% ऑनलाइन की वजह से पिछड़ रहा है। क्योंकि ऑनलाइन में स्टूडेंट सक्रिय नहीं रह सकता सर। उसने कोर्स ले लिया, उसके 150, 200, 500, 1000 वीडियो आ गए, क्योंकि पैसे डालते वीडियो आने हैं ऑनलाइन में। अपने भी ऑनलाइन तो यही सिस्टम है। लेकिन वो लेने के बाद कितने वीडियो सक्रिय रह के पढ़ पाता है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो वो उसकी मर्जी आई तो पढ़ लिया, नहीं मर्जी आई तो। लेकिन जो पावर ऑफलाइन का है वो ऑनलाइन कभी भी नहीं ले सकता, ये कड़वा सच है सर। हाँ, आपको आना ही पड़ेगा क्रूज के सामने तो आप पढ़ना अगर सामने देखो, ऑनलाइन एक मतलब ऑफलाइन जो है एक लाइव क्लास होती है सर। आप हैंड टू हैंड डाउट क्लियर कर सकते हैं। टीचर से मुझे पूछते हैं सर ये चक्रवर्ती ब्याज में आपने सूत्र क्यों नहीं लगाया सर, तो मैं उसको लॉजिक बताता हूं कि भैया सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा ही याद कर ले कि 10% की दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 21% होगा और 3 साल का 33.1% होगा। तो एक सारणी उसके दिमाग। अब ये मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा तो वो मेरे से पुटअप नहीं कर पाएगा क्वेश्चन। हाँ, पूछेगा। तो मैं सबसे पहले कहना चाह रहा हूं, जो नए विद्यार्थी हैं, जो फ्रेशर तैयारी करने जा रहे हैं किसी भी एग्जाम की, सीईटी की या पटवारी की, रेलवे की, तो सबसे पहले आप एक बार, मैं ही नहीं कहता उस कोचिंग में जाओ उस कोचिंग में जाओ, सारी कोचिंग बढ़िया है, आप खुद डिसाइड करो डेमो लेके। लेकिन एक बार आप पूरा ऑफलाइन कोचिंग कर लो, अपने खुद के पर्सनल नोट्स तैयार कर लो, और फिर आप ऑथेंटिक किताबों से एक बार नोट्स बना के अच्छे से तैयार कर लो। और मैं लास्ट में ये भी कहना चाहूंगा सर आपके पॉडकास्ट के जरिए कि 10 अलग अलग किताबें पढ़ने से बढ़िया है एक ही किताब को 10 बार पढ़े, हाँ, ताकि वो उससे ठीक रहता है। वो स्टूडेंट का सर उससे रिवीजन हो जाएगा। अलग अलग किताबें पढ़ेगा तो न तो ये याद कर पाएगा न वो याद कर पाएगा। अभी जैसे बच्चे डिमांड करते हैं कि सर किताबें कौन सी पढ़ें, कि कौन सी मार्केट में ऐसी कौन सी किताबें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, हमें पता ही नहीं है। मार्केट में लोभ लालच दिया जाता है, छोटी छोटी किताबें गाइड छोटी छोटी दी जाती है, 1000 क्वेश्चन, 1500 क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो वो किताबों के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? देखिए सर, अभी हमारे आरपीएससी के चेयरमैन साहब आदरणीय उत्कल रंजन साहू जी ने एक बात कही है जो सोशल मीडिया पे भी चल रही है कि आपको ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी चाहिए। लेकिन आदरणीय सर ने ऑथेंटिक बुक्स कौन सी है ये नहीं बताई। तो सभी सोशल मीडिया पे भी ये चल रहा है कि सर ये तो बता दो कौन सी ऑथेंटिक बुक है, आप सवाल कहां से बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एनसीईआरटी की और एनसीईटी की जो किताबें हैं, या तो वो ले लो, या फिर कोई ऐसा पब्लिकेशन जो उन्हीं किताबों से छांटकर क्वेश्चन तैयार कर रहा है। आप बाकायदा यूनिट वाइज मिलाओ। 1857 की करामती नबी की पुस्तक में हिस्ट्री में तो उसका मैटर आया कि नहीं आया, तो आप वो भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी पर्सन कहीं भी बाहर नहीं जा रहे हैं सर, ऑथेंटिक किताबों से पूछे जा रहे हैं। लेकिन बस ये कि पर्सनों का जो पूछने का तरीका है वो चेंज हो गया। आजकल पर्सन ऐसे पूछे जा रहे हैं, डीपली पर्सन पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट पर्सन नहीं पूछा जा रहा। डायरेक्ट नहीं पूछा हाँ, जा रहा ना? एक भी पर्सन डायरेक्ट नहीं आ रहा सर। हाँ, तो आपने देखो सर से सुना सब कुछ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर आगामी जो भर्तियां हैं इसमें ऐसी कौन सी भर्ती है जिसकी बच्चों को तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। आगामी भर्तियों में सबसे बढ़िया जो भर्ती है बेरोजगार साथियों के लिए वो है एलडीसी की भर्ती। यानी अब तक की सबसे बड़ी भर्ती पहले 4th ग्रेड थी, वो निमट चुकी है, रिजल्ट आ चुका है। अब उन्हीं बच्चों को तुरंत तैयारी में लग जाना चाहिए। एलडीसी में 10,600 पोस्ट, हाँ, पहली बार एलडीसी में इतनी बड़ी भर्ती आई है जीके सर। वगैरह वो सब कुछ वही है, वही है, और एक पेपर प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश का होने वाला है सर। तो एलडीसी की सर्वश्रेष्ठ भर्ती है बेरोजगारों के लिए, बहुत बड़ी भर्ती है मैं कह रहा हूं। और उसके अंदर सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो पिछली सीईटी थी 2024-25 वाली, उसमें जिन्होंने क्लियर कर रखा है वो सारे फॉर्म भरेंगे सर। अच्छा, तो ये जो एलडीसी है
अभी जैसे 2026 की सीटी ये वाले बच्चे इसमें ये एलिजिबल नहीं? सर ये इस सीईटी के बेस पे नहीं हो रही है, ये पुरानी सीईटी जो ऑलरेडी क्लियर कर रखा है 12th पास बच्चों ने सीईटी, वही बच्चे बैठ रहे हैं। अभी मुद्दा भी छिड़ा था ऑनलाइन भी कि हाँ पहले सीईटी करवाओ फिर एलडीसी करवाओ, तो ये क्या मुद्दा है? सर ये देखो वैसे देखा जाए तो आलोक राज जी को नई सीईटी लेनी चाहिए क्या, ताकि जो इस 1-2 साल में जिन बच्चों ने 12th पास की या ग्रेजुएशन की है उनको भी मौका मिले। लेकिन सर का साफ रुख है कि ये भर्ती वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और ये पुरानी सीईटी के आधार पर ही होने वाली है, तो ये एक बहुत बड़ी भर्ती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सर एक भर्ती और आएगी नए सेशन में, ग्राम सेवक वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। अभी जो भर्ती गई है वो 815 सीटों की है सर, लेकिन अब जो भर्ती आ रही है क्योंकि 3-3.5 हजार नई ग्राम पंचायतें बनी है तो लगभग 4-4.5 हजार तक की भर्ती आने वाली है। तो वीडियो भी एक बहुत बढ़िया भर्ती है। राजस्थान पुलिस की 4000 की भर्ती बहुत बढ़िया है। इसके अलावा जिनके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है सर तो कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती भी जो है आ चुकी है सर। जिनके साइंस फैक्टर से हैं तो उनके लिए जो है लैब असिस्टेंट की भर्ती भी उनके सामने है। तो काफी भर्तियां, अगर युवा चाहे, बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि बच्चों को हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी हार आखिरी हार नहीं होती है दोस्तों, और कोई भी जीत आखिरी जीत नहीं होती है सर। जीत के बाद भी जीत मिल सकती है और हार के बाद भी हार मिल सकती है। वेरी गुड। देखो मैं कहूं कि सफलता यूं ही नहीं मिलती, बहुत अच्छा। सफलता यूं ही नहीं मिलती, राही को एक दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। बिल्कुल सर। मैंने पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो चिड़िया ने कहा तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मंजिल ने हौसलों से कहा, हाँ। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, लेकिन हौसलों ने मंजिल से कहा कि चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो मैं वही चीज कहता हूं कि अगर बच्चे में जुनून है कि मुझे लगना है, तो कोई भी ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है, ऐसा कोई काम ही नहीं है जो वो कर नहीं कर सकता है। बिल्कुल सर। मतलब इंसान है अपन, हाँ, सबसे ज्यादा अगर बुद्धि लब्धि जो पाई जाती है इंसान में, तो इंसान में पाई जाती है जी। जानवर और हमारे में यही अंतर है कि हमारे में बुद्धि है, उनमें बुद्धि नहीं है। तो हम सब काम कर सकते हैं। अभी मेरा एक क्वेश्चन और है सर, कि बच्चा हमसे ये कहता है कि सर नोट्स कैसे तैयार करें? कोई भी सब्जेक्ट हो, टीचर पढ़ाता है, उसके नोट्स ऐसे किस तरह से बनाएं जिससे हमें आसान रहे? तो आप इसका थोड़ा सा एक बार देखो सर, मैं नोट्स के लिए कहना चाहूंगा, आपने पूछ लिया तो नोट्स कभी भी दूसरे की फोटोकॉपी करा के नहीं लेना चाहिए। पहली बात, स्टूडेंट आज की तारीख में क्या गलती कर रहा है, ये उस कोचिंग के नोट्स है, ये उस बच्चे के नोट्स है, ये उस सर के नोट्स है। सर नोट्स ऐसी चीज होती है कि स्टूडेंट को स्वयं तैयार करना चाहिए, वो उसको याद रहेंगे सर। अगर मैं आपके नोट्स पढ़ूंगा, मेरे नोट्स दूसरा पढ़ेगा, वो सक्सेस नहीं होगा। पता ही नहीं है क्या नोट्स खुद बनाएगा, उसको पता चलेगा ये लाइन मुझे याद है ऑलरेडी, ये मुझे याद नहीं, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो मैं ये कहूंगा बच्चों कि आप ऑथेंटिक किताबों से खुद नोट्स बनाओ, या ऑफलाइन कोचिंग में आप टीचर के सामने बैठकर खुद नोट्स बनाओ। तो खुद के नोट्स ही जो है सर सफलता दिला सकते हैं, दूसरे के नोट्स नहीं। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा आपके पॉडकास्ट के जरिए कि अगर स्टूडेंट चाहे तो सफलता के 2 ही मूल मंत्र है सर, आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम। इसके अलावा तीसरी कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। अच्छा, दोनों में से एक होगा तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। आत्मविश्वास फुल है लेकिन कठिन परिश्रम नहीं है तो भी वो फेल हो जाएगा। और कठिन परिश्रम तो बहुत ज्यादा है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है तो परीक्षा के अंदर चूक जाएगा, डर जाएगा, घबरा जाएगा, गलत कर देगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा बच्चों से कि आप अपना हौसला बुलंद रखें और रेगुलर तैयारी करें। वो कहते हैं सर कि तमन्ना चांद की रख तो किस्मत तेरी बदल जाएगी, तमन्ना चांद की रख तो किस्मत तेरी बदल जाएगी। अरे चांद मिले ना मिले, तारों की सूरत तो दिख जाएगी। तो अगर आप बड़ी तैयारी करेंगे तो आरएस बनो नहीं बनो, आप एलडीसी बन जाओगे, पटवारी बन जाओगे। और आज की वर्तमान युग की सर मैं आपको बता दूं कि अपन ने 4th ग्रेड में देखा सर, मतलब 4th ग्रेड के लिए भी आरएस की तैयारी करने वालों ने, नेट, पीएचडी ने और आईआईटी होल्डर्स ने परीक्षा दी है सर। तो गवर्नमेंट जॉब जो है भाई बहुत जरूरी है आज के युग में, मैं यही कहना चाहूंगा। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में देखो बेरोजगार तो है ही युवा। और देखो जैसे अब आबादी की बात करें तो भारत पहले नंबर पे पहुंच गया। बिल्कुल सर। तो देखो कंपटीशन तो आपको किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आपको कंपटीशन मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे वो कहते हैं ना कि अगर आप आज आप साल भर मेहनत नहीं करोगे तो
तो अगले 60 साल आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। 100%। यही है। यस, अगर आज आपने साल भर अगर पढ़ाई को दे दिया आपने, आराम से तो आप जो अगले जितने साल आप जियोगे सुकून के जियोगे। 100%। पढ़ाई बेकार नहीं जाती। अब मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों को कि बेटा देखो, पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, नॉलेज हमेशा काम आता है। आज हम पढ़ाते हैं तो हमारा नॉलेज है। आपको भी मैं वही कहना चाहता हूँ, कभी भी पढ़ा लिखा व्यक्ति बेरोजगार नहीं हो सकता। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति बेरोजगार है तो उसमें कुछ कमी है। कुछ कमी है। पढ़ा लिखा कभी भी, अगर आप में दिमाग है हाँ, तो आप कुछ भी कर सकते हो कुछ ना। भी कर सकते हो। अगर आप में, अब आप उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे, आप आपके मान लो प्रतिभा है, आप में कोई टैलेंट है, उसको आप आगे लेके आओ। तो बच्चे, आप अच्छी तरीके से सर से सुना आपने, सभी चीजें हमने बहुत गहराई से सर ने बताया, अच्छी अच्छी चीजें बताई। तो आप इसी तरह से हमारे से जुड़ सकते हैं। और मैं दोबारा सर के बारे में कहूं कि ये एक विद्यार्थी की तरह सोचते हैं और विद्यार्थी के हित में काम करते हैं। बिल्कुल। हमेशा मैंने सर से, जब मेरी काफी लंबे समय से मुलाकात है सर से, लगभग हमारा 10-12 साल पुराना रिश्ता है बिल्कुल। सर के साथ में। और एक भाई है हमारे, और मुझे अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, कुछ भी मुझे अगर पूछना है किसी भी मैटर में, तो मैं राय लेता हूँ। बिल्कुल। और हमेशा लेनी भी चाहिए राय वगैरह। तो आप लोग हमारे से जुड़ सकते हैं। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो वास्तव में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करें, अच्छी तरीके से मेहनत करें। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो बच्चा मुझे सुन रहा है या नहीं भी सुन रहा है, उन सब बच्चों का कल्याण हो और सिलेक्शन हो। तो आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। नमस्कार।